तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबार स्टॉक मार्केट 1.0 में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। दोनों अपना चैनल है, अपना प्यार दीजिए, बेल आइकन ऑल ठोक दीजिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। और ये अपना टेलीग्राम है, इसमें हमने सिल्वर का बना दिया है, एकदम बिग बोल की तरह एंट्री सिल्वर गजब का, मतलब मस्त टाइप का किया हुआ है। अब आते हैं बात कि अभी तक वो तो डाटा नहीं आया है एफआईएस का। वही डाटा देखने के लिए आंखें तरस गई है। फिलहाल देखिए 26 मार्च लिखा हुआ है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी भी 26 मार्च का लिखा हुआ है, तो वेट कर रहे हैं। नहीं होगा तो इसके बाद मैं वो वीडियो बना दूंगा, पैसा लगा है कि नहीं लगा है। अभी उससे पहले एक बात तो कर ले भाई, पीएसयू में क्या हुआ? ऐसे तो मैं भी दे ही रखा हूँ टारगेट है ना। हाँ, पीएसयू का भाई साहब शेयर किया हूँ। कोई ये ना बोले कि सर आपका तो पोर्टफोलियो हमेशा प्लस में रहता है। भाई साहब 2 लॉट शेयर किया हूँ, दोनों का फर्स्ट क्लास। आप देख लो कितना माइनस में है, ऐसा नहीं है। उसको एवरेज करते करते लॉट बनाते बनाते ना इत्तेफाक ऐसा होता है कि वो मतलब दोनों वही रेंज में आ गया, 10-12% का रेंज में आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने पीएसयू का 2 लॉट का मेरा माइनस है ऐसा नहीं है सर इस मार्केट में बैठे हुए हैं तो हम माइनस में नहीं बैठे, बिल्कुल बैठे हैं, तसल्ली से बैठे हैं, है ना। और मेरा लग गया है, वेट कर रहे हैं। और नीचे आएगा तो और लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। अब इसी पे प्रॉफिट देंगे। 77 के आसपास का मेरा एवरेज बाइंग अभी दिख रहा है। भाई साहब ऊपर में खरीदे थे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग को नीचे में बॉटम फिशिंग तो करते नहीं है। हम तो टॉप में एसआईपी करते हैं, टॉप में लॉट लगाते हैं और उसको खींच के नीचे लेके आते हैं रूल नंबर 20 के हिसाब से। तो रूल नंबर 20 जरूर विजिट किया करिए, उसमें बड़ा मजा आएगा। रूल नंबर 20 ये जो नए साथी है ना उनके लिए काफी अच्छा है, बाकी तो पुराने वाले तो इसका आनंद ले ही रहे। भाई साहब आज क्या हुआ? आज ये 2.5% क्यों भाग लिया भाई? इसके पूछ में क्या लग गई बात तो दम है। आज देखे पीएसयू ऐसा भागा कि हम बोले भाई साहब आखिर हुआ क्या तुरंत। हालांकि हमने आप लोगों को इसके बारे में बोला भी है, 69 बोला भाई साहब, 69 तो क्रॉस क्रॉस करके निकल लिया। याद है? नहीं याद है तो एक बार टेलीग्राम में देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का शिकायत होता है ना कि सर आप हमेशा शॉर्ट स्विंग में देते हैं। लो भाई, स्विंग में भी दे रखा था, देख लो आप, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, देख लो, मजे आ गए भाई साहब। 2.5% भाग लिया, क्यों भागा किसी को पता नहीं। अरे भाई कोई तो कारण होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर कारण तो होना चाहिए, तो चलो कारण देखते हैं। तो एक न्यूज सामने निकल के आया है। तो प्रमुख विधेयक पारित होने के एक दिन बाद पीएसयू बैंक शेयरों में तेजी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो हमारी सीतारमन मैडम जी विधेयक लाई। क्या विधेयक है क्या नहीं है सब चर्चा करते हैं। तो बाकी ज़्यादा लंबा नहीं, शॉर्टकट में बताते हैं, काम खत्म। कि 27 मार्च को विधेयक, ये सब छोड़ दीजिए। इसमें भी हाँ, यहाँ ये इससे पहले 26 मार्च यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। हाँ, मैडम जी सीतारमन मैडम जी ने राज्यसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान पीएसयू बैंक के बारे में सकारात्मक जानकारी साझा किया। वाह वाह वाह, मजा आ गया। सकारात्मक, क्या सकारात्मक है भाई? सकारात्मक का मतलब यह है कि कोई भी घोटाला होता है उसमें सबसे आगे झंडा लेके खड़ा होने वाला कौन है? पीएसयू है। चाहे कुछ भी हो, कहीं भी घोटाला हो, कोई भी गड़बड़ी हो, पीएसयू सबसे आगे खड़ा रहता है। एचडीएफसी और आईसीआईसी सबसे पीछे में रहता है, थोड़ा सा उसका फंसता है। अगर उसका मान लीजिए 100 करोड़ फंसा तो वहां पीएसयू का फंसेगा 10,000 करोड़। तो इस तरह का मतलब रहता है। तो वित्त मंत्री सीतारमन ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र, ये देखिए, क्षेत्र के बैंकों के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो का व्यापक, मतलब गोल्ड लोन जो है पोर्टफोलियो का व्यापक ऑडिट किया गया। वाह भाई, ऑडिट करवा दिया जी, बहुत बढ़िया। जिसमें कोई बड़ी चूक सामने नहीं है। ओहो, ये तो भाई नारियल फोड़ने वाली बात हो गई। ये तो सरकारी बैंक के आगे ना नारियल फोड़ो जाके भाई साहब, कोई चूक नहीं हुई। सही बात है, एसबीआई इतना बड़ा बैंक है, हालांकि सरकारी क्या है, वो तो सेबी है, उसमें मतलब सिमी है, सरकार का उसमें होल्डिंग है ना। इतना बड़ा बैंक है कि यूरोपियन देश में ना दो तीन को देश का आबादी ना होगा उतना जितना यहाँ अकाउंट होल्डर है, उसके बावजूद भी कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। ये भाई साहब एक नंबर न्यूज, कोई बड़ी चूक सामने नहीं आई। ये बात जो है बहुत बढ़िया। सीतारमन ने आगे कहा कि पीएसयू बैंक ने 2014 में विभिन्न कैडर में 3.94 लाख नौकरियां पैदा की है, जिनमें अकेले एसबीआई ने लगभग 94,000 नौकरी पैदा की है। तो इनका ये कहना है कि पीएसयू में जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो का व्यापक ऑडिट किया गया, ये राज्यसभा में बोली है मैडम जी ने, कोई पीएसयू में कोई बड़ी चूक सामने नहीं आई। ये पॉजिटिव संकेत रहा। और इसको थम्स अप देते हुए एसबीआई, पीएनबी, जितना था पीएसयू सेक्टर ही 2.5% का तेजी के साथ आगे आज आपको हवा में दिखा है। बाकी ये सब इतना क्या जोड़ना, शाखा उखा जोड़ा, ठीक है ये सब। बाकी नहीं होगा तो हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम में, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब अच्छी बातें रही, तो बढ़िया है ना। अब ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाते हैं, हम लोग बस इतना ही देख लेते हैं भैया 2.5% का तेजी किस कारण हुआ। तो हमारी मैडम सीतारमन मैडम साहब जो हैं, भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, राज्यसभा में उन्होंने बताया कि भाई कोई गड़बड़ी ना है, बस इतना में ही तो पीएसयू में जान आ गया भाई साहब। टूटे पड़े हुए थे, लुटे पड़े हुए थे, गिरे पड़े हुए थे कोई मतलब नंबर ही ना था भाई साहब। ऐसे टूटे हुए थे ना कि कोई साथ ही ना है, मतलब कोई खत्म, सोया हुआ सांप इसका नाम ही रखे। 62 पे घूम रहा था भाई साहब ये, 62 पे, आज देखिए 69 पे घूम रहा है। कति चौड़ा बन गया आज तो भाई, 10%, 11%, 12% का तेजी के साथ आज चौड़े होके घूम रहा भाई। बढ़िया है, अच्छी बात है, होना चाहिए भाई चौड़ा। इतना बढ़िया कोई मंत्री बोले अपने पीएसयू बैंक के लिए, तो और क्या चाहिए। तो अच्छी बात है। हालांकि पीएसयू बैंक जो भी है उसमें मैं मोटे तौर से बता देता हूं, क्योंकि कई लोग नए आते हैं। इसमें 12 बैंक आते हैं। कितने आते हैं? 12 बैंक। और पीएसयू बैंक को हम लोग किससे कवर करते हैं?
बैंकिंग पीएसयू बैंक सेक्टर को, निफ्टी पीएसयू बैंक को हम लोग पीएसयू बैंक 20 से करते हैं, BNK BEE से करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा वॉल्यूम वगैरह सब है, ये ETF है, ठीक है। ये एक बार बताना पड़ता है ना। ये 12 इसके अंदर आते हैं साहब, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? SBI का। पुराना है ये जो ETF है ना, पुराना है 2007 से। इसमें स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, कैनरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन, मस्त है। मेन इसमें कौन है? 3-4 बैंक है, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB। अच्छा, PNB ऊपर आ गया, PNB तो भाई साहब बहुत नीचे था, चलो जी ठीक है। कैनरा बैंक। तो किसी को अगर 4 बैंक में पैसा लगाने का मन है ना, तो आप वहां लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात तो बराबर ही है, ठीक है। यहाँ लगाओगे साहब तो सारे बैंक मिलके अपना सेक्टर को कवर करेंगे। आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक में लगाओगे तो वो उसका अपना रिस्क रिवार्ड रहेगा। यहाँ क्या है कि सब मिलजुल के चलेगा, तो यहाँ पर ही हिसाब किताब बराबर बना रहेगा। अब आइए थोड़ा सा इसका चार्ट का एक बार देख लिया जाए, जिससे क्या है कि मन में शांति होता है। और उससे अच्छा बात है कि इसमें खरीदारी अभी जो हो रहा था, आज नहीं हुआ, आज तो 53% हुआ। और देखिए 2007 से भाई साहब टिका हुआ है ETF। और ये देखिए 2536 करोड़ का मार्केट कैप है। जिस दिन इसने 71 बनाया था, ये देखिए ये 3 दिन जो है ना, इसमें 3 दिन 1 2 3, इसमें भाई साहब 54 करोड़ से ऊपर का डिलीवरी पोजीशन लिया गया। आज नहीं लिया गया है, आज तो भागा है। तो कईयों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, लेकिन अभी इसको होल्ड किया जा रहा है, क्योंकि अभी इसका टारगेट जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। भाई मेरा भी 77 का है, ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हमने भी ऊपर में ही बैटिंग किया है, टॉप में बाई किया है। इसको क्या हो गया है, रिफ्रेश करवाएगा लगता है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि ये देखिए, हम एक जो हम लोग का ये PSU इंडेक्स है, जिसमें 6495 मतलब 6500 का पहला मतलब रुकावट है। फिलहाल तो अभी 6296 चला है अच्छा तेजी के साथ। तो अभी 2-3 दिन पहले ही 23 मार्च को मैंने PSU बैंक पे वीडियो बनाया था। कब बनाया था? 23 मार्च पे। अब आप 23 मार्च को देख लीजिएगा क्या वीडियो था, और उसके हिसाब से देखिएगा कि मैंने बोला था कि भाई साहब ये 200 मूविंग एवरेज से ये निकल रहा है, तो यहाँ एक अच्छा मतलब मूव बन सकता है। और PSU बैंक का मैंने टारगेट जो है बढ़ा के आपको 126 का दिया था, ठीक है। देखिए अभी ये 23 मार्च को मैंने PSU बैंक पे वीडियो बनाया था, है ना। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, आपको मैं बोलिएगा तो मैं दिखला भी दूंगा। ये देखिए निफ्टी PSU बैंक 23 मार्च का है, रात को 8 बज के इतना में किया था 23 मार्च को, आप देखिए। और मैं इस पर फुल टॉस बुलिश था, क्योंकि SBI में जो नहीं वो लोन का मतलब 250 रुपये का SIP वो तेजी, और उसी दिन जो तेजी का जो मैंने अनुमान लगाया था 126 का लगाया था, ठीक है। और मैं आज आप मेरे से बोलो कुछ भी बोलो, गिरेगा बढ़ेगा सब होगा, लेकिन जो ये अनुमान है ना अब कम नहीं होगा, ये बात मान के चलिए। और मैंने जो आपको बनाया था वीडियो, एक सेकेंड, 23 तारीख, 1 मिनट, हाँ कहाँ गया, 20 मार्च, 24 मार्च और 23 मार्च। 23 मार्च को ये इस जगह 67 के आसपास हमने वीडियो बनाया था। उसके बाद वो ऊपर गया, है ना, ऊपर गया, यहाँ बनाया था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो उस दिन हमने SBI का जो 250 रुपया का जो इन्होंने SIP करके जो ये पैसा कलेक्ट किया है ना, उस पर बनाया था। और मैंने बोला था कि भाई साहब PSU में ना, अब मेरे से ना छोटा कोई ना बोलना, ये कोई बोलेगा कि सर मैंने 90 पे SIP किया था, बाई किया था, कोई बात ना भाई, मैं भी किया हूँ आपके साथ साथ। और अब जो मेरा एक लॉट आपको PSU का जाएगा वो 126 पे जाएगा। आप बोलोगे सर 126 बहुत दूर है, रहने दो सर, डबल के बराबर है, पता है भाई, मेरा है वहीं तक मेरा है। अब ना वहां तक ना, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि बीच में गिरेगा नहीं, गिरेगा और खरीदेंगे, ठीक है, गिरेगा और खरीदेंगे। क्योंकि इस जो है ना सोया हुआ सांप है, ये कब जाग के भागेगा ना भाई साहब कोई नहीं जानता। ये भागेगा ना आपको धड़ाएगा नहीं, एरोप्लेन की स्पीड से जाएगा, ट्रेन हो ना खड़ा रहेगा रेलवे स्टेशन में, अब भागेगा एरोप्लेन के तरीका से समझे, एकदम उड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने 126 का रखा है, आएगा टारगेट, निश्चिंत रहिए। कितना % है तो मोटा मोटी, हालांकि जब नीचे था तो उस समय से 62 से अगर देखा जाए तो डबल हो गया, बाकी मोटा मोटी डबल का ही है। तो मेरा यहाँ से डबल का टारगेट PSU पे अपन लेके चले हैं, और उस पर अब जो न्यूज आना भी शुरू हो गया है, ठीक है। तो अच्छा है, एक टारगेट सेट करते हैं और उस पर हम लोग जी जाते हैं। बाकी स्विंग करने वाला अपना स्विंग करिएगा, नीचे भी आएगा, ऐसा नहीं है कि ये नीचे नहीं आएगा। कभी भी पूरा पैसा एक सेक्टर में मत लगाइएगा, मैं बार बार कहता हूँ, कैश हमेशा रखिएगा। मेरे पास देख लीजिए, मैंने डिसिप्लिन से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गलती से एक जगह बाई कर लिया है PSU में, बाकी डिसिप्लिन में ही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गिरावट आएगा तो 62 पे सपोर्ट है, और फिर ऊपर में टारगेट भाई साहब सीधा 126 का है, सीधी बात है। बस जब भी आएगा हम वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।